ओम नमः शिवाय। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि अक्षय तृतीया इस दिन को क्यों इतना खास माना गया है हिंदू पुराण या फिर हिंदुइज्म में। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन कोई भी हम काम करते हैं, ऑस्पिशियस हो या इनऑस्पिशियस हो, ये हमारे साथ लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम रहता है। तो अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली इसका जो फल है वो हमें हमेशा मिलता रहेगा। और इस दिन अगर हमने गलती से कोई गलत काम कर लिया तो इसका भी फल हमें पूरी जिंदगी और इसके बाद भी मिलता रहेगा। तो इसीलिए इस दिन हमें कोई भी गलती से भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर हमारे जो भी पितरों की वजह से या हमारी कुंडली में अगर काल सर्प दोष है या ऐसे कोई भी कर्मा है जिसकी वजह से हम परेशान हैं या इस लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या हमारे काम रुके हुए हैं या फिर हम बहुत टाइम से हम रोगी बने हुए हैं, है ना, मानसिक या शारीरिक रूप से कोई रोग है जो हमें सताई जा रहा है, तो इस दिन अगर हम श्री विष्णु जी की आराधना करें तो हमारे बहुत सारे रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, बहुत सारे अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। तो इस दिन आप विष्णु जी और लक्ष्मी जी की आराधना करें। इस दिन अगर कोई तीर्थों का स्नान कर सकते हैं या जैसे तीर्थों में जाके गंगा स्नान या कोई भी तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। और इससे बेहतर अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते कि आपको लगता है कहीं पे भी जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप घर पे ही बैठ के अगर थोड़ा सा गंगा जल आप अपने पानी में मिलाकर और उससे अगर आप स्नान कर सके तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा। इसके अलावा आप इस दिन श्री विष्णु जी की आराधना इनके चालीसा का जाप करके या इनके मंत्रों का जाप करके भी कर सकते हैं। ओम नमो पति वासुदेवाय, ये मंत्र अगर आप चैंट करते हैं स्पेशली अक्षय तृतीया के दिन तो आपको बहुत फल मिलेगा। ये होगी मंत्र चैंट और पूजा पाठ की बात। आइए समझते हैं हमें नॉर्मल लाइफ जो हम लिव कर रहे हैं, अगर इसमें हमें कोई काम हमें करना है, जैसे शादी रिलेटेड काम है या नामकरण है, गृह प्रवेश है, भूमि पूजन है या किसी नए ऑफिस का उद्घाटन करना है या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो हम कर सकते हैं डेफिनेटली। ये सारे काम हम इस दिन जरूर कर सकते हैं। पर कौन कौन से ऐसे काम है जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इसके अक्षय तृतीया को लेके बहुत सारे मिथ भी फैले हुए हैं कि हमें खरीदारी करनी चाहिए और स्पेशली गोल्ड लेना चाहिए एंड व्हाट नॉट। देखो, गोल्ड लेना या खरीदारी करना ये तो एक बिजनेस लेते हैं, है ना, और हम ये कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको कैसे करना चाहिए इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो कभी भी अगर आपने गोल्ड लेना है या कोई भी चीज ऐसे लेनी है तो लोन लेके ना लो, है ना, और छोटे से अमाउंट में लो, सो दैट, है ना, एक छोटा सा, जैसे अगर आपको गोल्ड लेना ही है तो आप कोई छोटी सी चीज ले सकते हैं जिससे कि आपका सगन भी पूरा हो जाए। और सबसे बेहतर रहेगा अगर आप किसी को गिफ्ट देने के लिए ले रहे हैं, जैसे अगर आप को किसी के नामकरण में जाना है या शादी के लिए गिफ्ट लेना है या ऐसी किसी चीज के लिए लेना है, तो आप छोटा सा अमाउंट जो भी आपके बजट में आता है और उस दिन आप जाके लेके आप गिफ्ट आराम से दे सकते हैं। बेसिकली स्वर्ण का दान, वस्त्रों का दान, खान पान का दान और सबसे ज्यादा इसमें गन्ने के रस का दान, इन चीजों का महत्व है। तो अगर आप इस दिन दान पुण्य करेंगे तो भी आपके बहुत सारे जो नेगेटिव कर्मा है उससे आपको रिलीज मिलेगा। आप इस दिन लोन लेके कोई नया काम या गाड़ी लेना या कोई भी ऐसी चीजें ना शुरू करें, क्योंकि इस दिन मैंने क्या बोला कि अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी चीजें करेंगे वो आपके साथ हमेशा बने रहेगा, है ना। जैसे कि अक्षय तृतीया किसको बोलते हैं, जो कि कभी क्षय ना हो, है ना, तो इसीलिए उसको अक्षय बोला गया है। तो ये अक्षय तृतीया जो है ये वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ता है ना, इसीलिए इसको तृतीया बोलते हैं। और इस दिन आप कोई भी अगर अपनी ही इन्वेस्टमेंट जो अपने सेविंग से करेंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं आपको उतना फल नहीं देगा। हाँ, इस दिन आप ऐसी जगह या ऐसी चीज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको फ्यूचरिस्टिक गेन देगा, जो आपको फ्यूचर में मटेरियलिस्टिक गेन दे सकता है, स्पिरिचुअल गेन दे सकता है ना। तो इसलिए ऐसे काम करिए। बेसिकली इस दिन आप किसी चीज की शुरुआत करिए जो एक्चुअली में शुरू हो, आप ही के सेविंग से शुरू हो रहे हैं, देन इट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, तो अगर आप लोन लेके कोई चीज नहीं शुरू करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा फलदायक रहेगा। अक्षय तृतीया को इम्पोर्टेंट या खास बनाने
के लिए एक और चीज है जो हम एस्ट्रोलॉजिकल टर्म से भी देख सकते हैं कि इस दिन सन और मून जो है ये अपने एग्जल्टेड साइन में होते हैं या फिर इसको उच्च का माना गया है। तो सन जो है इस दिन एरीज में होता है और मून जो है इस दिन ये टॉरस में होता है। लेकिन इस बार मून जो है कैंसर में होने वाला है, विच इज इट्स ओन साइन, मून की ओन साइन है, तो इसको भी हम उच्च का ही मानते हैं। और सन जो है ये एरीज में रहने वाला है। तो फिर 10 मई को फ्राइडे को ये अक्षय तृतीया होने वाला है। इस दिन आप जरूर इन सारी चीजों का फायदा उठाएं और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा अक्षय तृतीया को समझने में, और इस दिन हम कौन कौन से काम कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं। तो इस दिन को ध्यान में रख के आप जरूर ऐसे काम करिए जो आपको फायदा देगा। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड press the bell icon for more updates. Thank you so much.